अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग क्लास 11 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 11 हमारे पास है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड देयर ग्राफ्स। उसके आज हम लोग एमसीक्यूज़ करेंगे। आज हम लोग इस चैप्टर के बहुत ज़्यादा रिपीटेड और जो है इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ करेंगे, जो कि बार बार एग्ज़ाम में पिछले प्रीवियस एग्ज़ाम जितने भी हो चुके हैं उनमें बार बार रिपीट हुए हैं। वो एग्ज़ाम जो एमसीक्यूज़ हैं आज हम करने वाले हैं। अगर आप लोग जो है मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो आप मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। वीडियो को जो है आप लोगों ने लास्ट तक देखना है ताकि आप लोगों का कोई भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ मिस ना हो। और लास्ट में मैं आप लोगों को इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हैं वो भी बताऊंगी, जिनसे आप लोगों को मोस्टली जो है शॉर्ट क्वेश्चंस के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। ठीक है, इस दफ़ा 2026 के लिहाज से मैं आप लोगों को एमसीक्यूज़ की अच्छे से तैयारी करवाने वाली हूँ इस चैप्टर की। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि एमसीक्यू, सबसे पहले हमारे पास है डोमेन के हम लोगों ने अगर हमारे पास कोई फंक्शन दिया हो, उसके हम लोगों साइन एक्स दिया हुआ है, उसके हमारे पास डोमेन क्या होगी। ठीक है, देखें साइन जो है इस साइन एक्स डोमेन हमारे पास क्या होती है। डोमेन फंक्शन के अंदर जो हम इनपुट देते हैं वो हमारे पास जो है उसकी डोमेन होती है। तो साइन के अंदर हम कोई भी नंबर पुट कर सकते हैं। हम फंक्शन के अंदर डोमेन बेसिकली ये होती है कि फंक्शन के अंदर हम कोई भी नंबर पुट करें और वो हमारे पास क्या हो, डिफाइन रहे। ठीक है, अनडिफाइन ना हो, इन्फिनिटी ना हो, उसके अलावा कोई भी जो है हम नंबर जो है डोमेन के अंदर पुट कर सकते हैं। ठीक है, इन्फिनिटी के अलावा। तो उसके जो है सबसे पहले जो इसका जो हमारे पास इसका जो डोमेन होगी साइन एक्स की, वो हमारे पास होगी ऑल रियल नंबर, क्योंकि साइन के अंदर हम तमाम नंबर्स पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ऑल रियल नंबर आ जाएगी। बी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारे पास है कि पॉजिटिव नंबर्स ओनली के जो हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन जो है उसका पॉजिटिव था या ज़ीरो और पाई और -1 और 1 था। ये हमारे पास इसके ऑप्शन जो है नहीं है। इसका जो हमारे पास ऑप्शन है फर्स्ट एमसीक्यूज का, वो हमारे पास है ऑल रियल नंबर्स। ठीक है, नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि द रेंज ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉज एक्सिस। अब हम लोगों ने बताना है कि कॉज एक्स की हमारे पास जो है रेंज क्या होगी। ठीक है, तो कॉज एक्स में भी हम लोग जो है इसकी जो डोमेन होती है कॉज एक्स की, वो भी ऑल रियल नंबर होती है। और रेंज हमारे पास होती है जो हमें आउटपुट मिल रही होती है। ठीक है, जो हमें आंसर मिल रहा होता है वो हमारे पास रेंज होती है। तो कोज के जो हमारे पास आंसर होता है वो हमारे पास जो इसके मिल रहे होते हैं वो हमें इसकी आंसर्स हमें -1 और 1 के दरमियान में मिल रहे होते हैं। ठीक है, तो सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, और ये जो क्लोज ब्रैकेट है इसका मतलब है कि -1 और 1 जो है इसके अंदर इंक्लूड नहीं है। उसके अलावा जो जितने भी नंबर इसके अंदर आते हैं वो तमाम इंक्लूड हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स की हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है। साइन एक्स की मैक्सिमम वैल्यू जो है हमारे पास होती है 1। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी वैल्यू जो होती है साइन एक्स की वो हमारे पास 1 होती है। क्योंकि देखिए साइन 90 जो है वो हमारे पास क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसकी जो हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू होती है वो हमारे पास 1 होती है। उसके बाद हमारे पास है कि मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉज एक्स। कॉज एक्स की हमारे पास जो है मिनिमम वैल्यू का मतलब होता है छोटी से छोटी वैल्यू क्या होगी कॉज एक्स की। देखिए अब कॉज एक्स की जो रेंज है वो हमारे पास देखिए -1 से लेकर 1 के दरमियान है। ठीक है, तो इसकी जो हमारे पास छोटी वैल्यू होगी वो हमारे पास -1 होगी। और देखें कोज 180 जो है वो हमारे पास -1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास है कि विच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज एन ऑड फंक्शन, कि हमारे पास जो है इसमें से हम लोगों ने बताना है कि हमारे पास ऑड फंक्शन कौन सा है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में से। ठीक है, कोज है, साइन है, बोथ, नन, कोई भी नहीं। तो देखें फंक्शन हमारे पास देखें होता है, अगर जब हमारे पास ये देखो कोई भी हमारे पास फंक्शन इसके अंदर हम माइनस पुट करें। ठीक है, और देन हमारे पास माइनस बाहर आ जाए और फंक्शन जो है एज इट इज़ आ जाए। अगर हमारे पास माइनस आती है तो वो हमारे पास फंक्शन क्या होता है, ऑड होता है। ठीक है, अगर माइनस ना आए पॉजिटिव हो जाए तो वो हमारे पास जो है इवन हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास देखें हम जब साइन के अंदर जो है जब हम माइनस पुट करते हैं तो हमारे पास साइन जो है ये एज इट इज़ माइनस साइन आ जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमारे पास साइन जो है ये हमारे पास एक ऑड फंक्शन है। ठीक है, अब हमने नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास है कि विच ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इज एन इवन फंक्शन। तो हम लोगों ने इसमें बताना है कि हमारे पास इसमें इवन फंक्शन कौन सा है। सी जो है इसमें हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है कॉज एक्स। कॉज एक्स हमारे पास क्या है, एक इवन फंक्शन है। उसके बाद हमारे पास है कि द ग्राफ ऑफ एन इवन फंक्शन इज सिमेट्रिक अबाउट, कि हमारे पास जो इवन फंक्शन जो होता है उसका ग्राफ हमारे पास सिमेट्रिक किसके जो है अलोंग होता है, वाई एक्सिस के अलोंग होता है, एक्स एक्सिस के अलोंग होता है या ओरिजिन के। तो हमारे पास जो सिमेट्रिक इवन फंक्शन का जो हमारे पास सिमेट्रिक ग्राफ होता है वो हमारे पास वाई एक्सिस के अलोंग होता है।
ठीक है, बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। उसके बाद हमारे पास है कि द पीरियड ऑफ साइन एक्स इज, साइन एक्स का जो हमारे पास पीरियड होता है वो हमारे पास क्या होता है 2x होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो कोज एक्स है उसका पीरियड हमारे पास जो होता है, जो हम देखें को 2x होता है। ठीक है, जब 2x के बाद जो हमारे पास 2 पाई मीन 2, ये हमारे पास पाई है, सॉरी 2 पाई होता है। 2 पाई के बाद हमारे पास जो वैल्यू होती है ग्राफ के अंदर, ठीक है, वो हमारे पास क्या होती है, रिपीट होना शुरू हो जाती है। ठीक है, इस तरह से अगर हमारे पास ग्राफ जो है हमारे पास 2 पाई के दरमियान यहाँ आ गया, फिर अगेन से दोबारा से वही जो है उसकी इस तरह से वेव बनना शुरू हो जाती है। ठीक है, तो अप एंड डाउन्स जो है उसकी वेव बनती हैं और मीन के ये है कि 2 पाई के बाद साइन और कोस का ग्राफ जो है वो रिपीट होना शुरू हो जाता है। ठीक है, उसके बाद जो हमारे पास टेन जो होता है उसका जो हमारे पास पीरियड होता है वो हमारे पास जस्ट पाई होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कि साइन 30 के हमारे पास क्या वैल्यू होती है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल से आप लोग जो है, आप ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को अच्छे से आप लोगों ने याद करना है। जब आप लोग वो याद कर लेंगे तो आप लोगों को साइन की, कोस की, टेन की, ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं आसानी से आप लोग जो है सॉल्व कर लेंगे और ये वैल्यूज़ आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में लाजमी आनी है। ठीक है, तो आप लोगों ने उस बोर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को अच्छे से आप लोगों ने गो थ्रू कर लेना है। तो देखें आप लोगों को साइन 30 जो होता है ये हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है और जो कोस 60 जो है ये हमारे पास 1/2 के इक्वल होता है। ठीक है, ये दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। देन हमारे पास tan 45 जो है ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है और ये हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs भी है। उसके बाद हमारे पास है कि साइन 90 जो है वो हमारे पास क्या होता है, साइन 90 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है। कोस 0 जो है ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है। उसके बाद हमारे पास है कि log y इक्वल होता है हमारे पास ये हमारे पास a साइन x। ठीक है, इसमें अब हमने रिप्रेजेंट करना है कि a हमारे पास जो है किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो हमारे पास a दिया हुआ है ये हमारे पास एम्पलीट्यूड को शो कर रहा है। ठीक है, एम्पलीट्यूड हमारे पास क्या होती है कि एम्पलीट्यूड हमारे पास ग्राफ में उसकी हाइट को बताता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट MCQ है कि एम्पलीट्यूड ऑफ y इज इक्वल टू 3 cos x। ठीक है, अब हमने इसमें एम्पलीट्यूड को बताना है। देखिए ये जो हमारे पास MCQs था कि इसमें हमारे पास ये इसकी ओरिजिनल फॉर्म थी a जो है ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है, तो a की जगह पे हम लोगों के यहाँ पे क्या वैल्यू दी हुई है, 3 दी हुई है, तो 3 हमारे पास इसमें क्या है, एम्पलीट्यूड है इसका। उसके बाद हमारे पास है कि द कोफिशिएंट ऑफ x इंक्रीज इन साइन bx द पीरियड। अगर हमारे पास जो है x जो है इंक्रीज कर रहा है कोफिशिएंट उसका, तो हमारे पास साइन bx का पीरियड में क्या वैल्यू होगी, तो कोफिशिएंट हमारे पास वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि हमारे पास देखें 2 पाई बाय b आ जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इसमें हमारे पास जो है वैल्यू हमारे पास क्या करेगी, डिक्रीज करेगी। देन उसके बाद हमारे पास है कि द ग्राफ ऑफ साइन फंक्शन पास थ्रू ओरिजिन बिकॉज के हमारे पास साइन का फंक्शन जो है मतलब ओरिजिन से किस तरह से गुजरता है, साइन का फंक्शन वो क्यों गुजरता है, क्योंकि जो साइन 0 जो होता है उसकी वैल्यू हमारे पास 0 होती है और कोस 0 की वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल होती है। उसके बाद हमारे पास जो है उसके वैल्यू है फंक्शन। नेक्स्ट MCQ हमारे पास है कि विच फंक्शन स्टार्ट फ्रॉम मैक्सिमम वैल्यू एट x इज इक्वल टू 0। वो कौन सा फंक्शन है जो हमारे पास जो है 0 से स्टार्ट होता है और मैक्सिमम वैल्यू देता है। वो हमारे पास cos x होता है, क्योंकि cos के अंदर जब हम 0 पुट करते हैं तो ठीक है वो हमारे पास क्या कर देता है, 1 वैल्यू देता है। ठीक है, उसका आंसर हमारे पास 1 आता है। ठीक है, जब हम x की जगह पे 0 पुट करते हैं तो वो हमें मैक्सिमम नंबर देता है, जस्ट cos ही ऐसा नंबर है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये कुछ टॉपिक्स हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं पंजाब बोर्ड के लिहाज से भी और वैसे भी जो है फेडरल बोर्ड के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला है हमारे पास डोमेन रेंज के, हम लोग जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की उनके ग्राफ के लिहाज से किस तरह से डोमेन रेंज निकालते हैं। उसके बाद इवन और ऑड फंक्शन है, पीरियड ऑफ फंक्शन है। उसके बाद हमारे पास स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ हैं, एम्पलीट्यूड है, सेंडोरियल फंक्शन है, ग्राफ और बेसिक्स के जो ग्राफ होते हैं इनके साइन के, कोस के वो हैं। और ये इंपॉर्टेंट जो है बहुत ज़्यादा, ये जो टॉपिक्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं बोर्ड के लिहाज से। ठीक है, और इनों में से MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को मस्ट आना है। आप लोगों ने इन टॉपिक्स को बहुत अच्छे से तैयार करना है। अगर आप लोगों को आज का लेक्चर हेल्पफुल लगा हो तो आप लोगों ने मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि आप लोगों के साथ साथ उनकी भी हेल्प हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।